नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या अब राजनीति में भाषा की मर्यादा का कोई स्थान नहीं रह गया है? यानी जिसका जो मन करेगा वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालेगा, भाषा की मर्यादा को तार तार किया जाएगा और अब नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जगह उनके माता पिता पर भी कीचड़ उछालेंगे। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की दो नायिकाएं, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों नायिकाओं को लेकर तमाम तरह के नेताओं ने तमाम तरह के बयान दिए। लेकिन एक ताज़ा बयान जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव का सामने आया व्योमिका सिंह को लेकर, जब उन्होंने व्योमिका सिंह की जाति को लेकर एक बयान दिया कि वो हरियाणा की जाटव हैं। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे शब्द का, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उसके बाद तमाम तरह का जो बहसबाजी है, तमाम तरह की बयानबाजी है, वो शुरू हुई और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव सेना को जाति में बांट रहे हैं, सेना को धर्म में बांट रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से, या यूं कहें कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से कहा गया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जो व्योमिका सिंह हैं वो पीडीए समाज से आती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रही है। अब उस बयान को लेकर, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान को लेकर ब्रजेश पाठक ने भी एक बयान जारी किया और समाजवादी पार्टी और राम गोपाल यादव पर आरोप लगाए, उनको घेरा। क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, सपा नेता ने भारत माता की बेटी का अपमान किया है, ये भारत की नारी शक्ति का अपमान है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का अभी तक मुंह बंद है, लेकिन अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी का इस बयान पर क्या स्टैंड है। दलित समाज की बेटी को जाति सूचक शब्दों से पुकारना ये कहां तक उचित है। वहीं उन्होंने आगे कहा, समाजवादी पार्टी समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है, सपा को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, ये बयान दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल का एक्स अकाउंट है, उससे एक ट्वीट सामने आता है। वो ट्वीट में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उस भाषा को लेकर तमाम तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या राजनीति में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते उछालते क्या भाषा की जो मर्यादा है उसको तार तार कर दिया गया है। मैं आपको ट्वीट बताऊंगा, पूरा ट्वीट तो नहीं बता सकता क्योंकि उसमें उन शब्दों का प्रयोग है जो बताया नहीं जा सकता है। ट्वीट आपके सामने रहेगा, वो ट्वीट आप खुद भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। मैं उस ट्वीट का मैं जिक्र करता हूं और बताता हूं। दरअसल समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा, बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए, फिर दो नाम लिखे हैं, वो दो नाम दो जगहों के नाम मैं आपको नहीं बता सकता। फिर आगे लिखा है, उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। उसके बाद उन्होंने इसे चेक करवाने की बात कही, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक से उसे डीएनए को चेक करवाने की बात कही और कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करें और फिर उन दो नामों का जिक्र हुआ। यानी कि ये टोटल ये समझ लीजिए कि जो ट्वीट किया है वो किसी भी तरह से उसकी भाषा जो है वो स्वीकार नहीं मानी जा रही है और इस भाषा को लेकर, इस ट्वीट को लेकर विरोध भी हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने दूसरा भी एक ट्वीट किया और लिखा, जिन जिन भाजपा नेताओं का अपना डीएनए चेक करवाना हो वो सभी भाजपाई पहले तो भाजपा सरकार के सरकारी स्वास्थ्य मिशन विभाग से अपना डीएनए चेक करवा लें और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। और फिर आगे इन्होंने कई तरह के आरोप इस ट्वीट में लगाए हैं कि भाजपा नेताओं का संपूर्ण डीएनए, इतिहास, भूगोल, जीनोम समेत चेक करवाकर यही इसी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक करें। स्वास्थ्य विभाग में तो फर्जी रिपोर्ट बनाई जाती है। भाजपा नेताओं का असल डीएनए तो पूर्व दिग्गज जनसंघी
फिर उन्होंने एक नाम लिया, बता चुके हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट किया है उस भाषा को लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि क्या राजनीति की जो शुचिता है, राजनीति में जो गरिमा है, राजनीति में एक दूसरे दलों के बीच, जो नेताओं के बीच मान सम्मान चलता है, वो सब खत्म हो चुका है। क्योंकि जब मतभेद की बात आती है तो वैचारिक मतभेद होते हैं, वहां पे मनभेद नहीं होते हैं। अब इस ट्वीट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ब्रजेश पाठक का भी ट्वीट, इस ट्वीट के बाद आया है। ब्रजेश पाठक ने क्या लिखा, अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे। क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। अब इसको लेकर फिर से समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का एक ट्वीट आता है, यानी कि ब्रजेश पाठक का जो ट्वीट है उसके जवाब में, और लिखा जाता है, ब्रजेश पाठक जी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप डीएनए लैंग्वेज को समझते हैं? बस इतना ही आपको समझाने और समझने के लिए आपको आपकी भाषा में जवाब दिया गया था। हम तो ट्वीट डिलीट कर दे रहे हैं, लेकिन आप आइंदा से ये डीएनए लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा। जब आप किसी कांच के ऊपर पत्थर मारते तो पलटकर टुकड़े अपनी ओर भी जाते हैं। दलीय मत भिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन जो डीएनए वाली भाषा आप अक्सर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी कतई अस्वीकार है। आइंदा आप भी अपनी भाषा चयन में सावधानी रखिएगा और आरोप प्रत्यारोप कीजिए, परंतु ये बेलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल आइंदा मत कीजिएगा। शुभेच्छाओं समेत। यानी कि वो जो ट्वीट था ब्रजेश पाठक को लेकर, उसे समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने डिलीट कर दिया है और ब्रजेश पाठक से कहा है कि ब्रजेश पाठक अब आगे से जो बयान दे उसमें डीएनए का जो जिक्र करते हैं वो ना करें। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से पूछा है कि जो ये ट्वीट आपके पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से किया गया है, क्या ये स्वीकार्य है? क्या जो महिला विरोधी मानसिकता है, पतित मानसिकता, उसे डिंपल यादव जी स्वीकार करती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत मायने रखती है, यहाँ के नेता भी बहुत मायने रखते हैं। अखिलेश यादव का कद किसी से छिपा नहीं है, 37 सांसदों वाली पार्टी के नेता हैं वो। वहीं ब्रजेश पाठक भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और बीजेपी में अच्छा खासा उनका कद है। लेकिन इस तरह की जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तब तमाम तरह के लोग, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हों, वो लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि क्या इस तरह की भाषा राजनीति में स्वीकार्य है? जब इस तरह की भाषा दो बड़े राजनीतिक दलों के लोग आपस में इस्तेमाल करेंगे, जब इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, जब इस तरह की जगहों का नाम लेके एक दूसरे को टारगेट किया जाएगा, तब क्या जनता ऐसे नेताओं से, क्या जनता ऐसे राजनीतिक दलों से कोई उम्मीद रखेगी? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल राजनीति में कहते हैं कि वैचारिक मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। आरोप एक दूसरे पर लगाए जाएं, उसका अपना स्तर होना चाहिए, आरोप लगाने का भी एक तरीका होना चाहिए और जवाब और सवाल का भी एक तरीका होना चाहिए। बहरहाल ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाया हुआ है और अभी हाल फिलहाल ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें माना जा रहा है कि आगे और भी चीज़ें और भी राजनीति हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।